नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सबते लघुता भली लघुता से सब होय। जस दुतिया को चंद्रमा शीस नवावे सब कोई। संसार के अंदर सबते लघुता भली लघुता से सब होए। संसार में जो विनम्र होता है वो सबके प्रिय होता है, और जो विनम्र न होता है वो प्रिय नहीं होता है। तो साहेब यहाँ बताते हैं कि सबते लघुता भली लघुता से सब होए। जब मनुष्य विनम्र होता है, सरल होता है, शील होता है, व्यवहार प्रेम युक्त होता है, तो वो सबके प्रिय होता है। मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई। ऐसा हो के ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। मनुष्य जो है मरते मरते सब मरते हैं, लेकिन ऐसा हो के ना मरते हैं जो दोबारा जन्म मरण के चक्कर ना हो। उसी के लिए संसार के सब उपदेश दिया गया है। आत्मज्ञान प्राप्त करे, स्वाध्याय करे, साधन करे, अजन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। इतने में पूरी संसार है। जो अपना कल्याण कर लिया वो सबके कल्याण कर लिया, जो अपना कल्याण ना किया वो किसी के ना किया। तक साहेब कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जग मुआ बहुरी न किया विचार। ऐसा सियानी आपनी पर बस मुआ संसार। मनुष्य जो है ये अपने ऊपर विचार ना किया कि हमारा बार बार जन्म मरण के कारण क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। और ये इसी जनसी शीला में अनादिकाल से घूम रहा है। पशु बनना, पक्षी बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, मछली बनना, फिर मनुष्य बनना। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। बिना दाम काम न आवे, फिरे सुदामा डोल। शब्द के बहुत कीमत है। शब्द से आदमी बढ़ता है और शब्द से छूटता है। जिन जिन शब्द विवेक या तिनको सर्वो काज। जो शब्द को विवेक करके अपनाया वो जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। साहेब कहते हैं सब जग देखा दुखिया सब संसारा। सब संसार दुखिया देखा, कोई सुखी ना है। यहाँ साहेब कहते हैं गृह तजी के भयो जोगी, जोगी के गृह नाही। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द के छाई। बिना विवेक के भटकता है, बिना शब्द के। संसार के अंदर जो है
गृहस्थी हो, सन्यासी हो, सब जो है गृहस्थ विरक्त सब जो है बंधन में अटके भटके घूम रहे हैं। सिंह अकेला बन रमे पलक पलक कर दौड़, जैसा बन है अपना तैसा बन है और। बैठा है घट भीतरे बैठा है साचित, जब जैसा गति चहे तब तैसा मति देत। ये घट के अंदर जो है बैठा हुआ है। कौन बैठा है? चेतन आत्मा। साहेब कहते हैं दिल में खोजो दिल ही में खोजो ये करी मारामा, जाके खोजत कल्प हो गया घट ही माही सो मूर, बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गयो दूर। शब्द में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय है। आंख कान नाक जीभ और त्वचा ये 5 जो है कर्म ज्ञान इंद्रिय है। हाथ पैर मुख लिंग और उपस्थित 5 कर्म इंद्रिया है। आज जो है इस कर्म इंद्रिया के विषय में समझनी है कि ये विषय में किस तरह से जो है रस में आ सकता है। हिरन जो होता है वो शब्द की आसक्ति होती है। हिरन फंसाने वाले एक जिन्हें सौरभ फंसाने वाले बीन बाजा बजाते हैं, ऐसे मिर्गा के फंसाने वाले एक शब्द को सुनाते हैं। मिर्गा आशिक होता है, वो शब्द सुनने के लिए आता है, जैसे सरफ बीन के बाजा के सुनने के लिए आता है। और उसी में जाल लगा रखे हैं, और वही जाल में जैसे सरफ को फंसाया जाता है वैसे जो है हिरन को फंसाया जाता है, हिरन फंस जाता है। जिस तरह से हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है, उसके सुगंध को ढूंढता है लेकिन कहीं मिलता ना है। ये हिरन के मार करके उसके खाल बेच देते हैं, उसके सींग बेच देते हैं और उसके नाभि से कस्तूरी निकाल के बेचते हैं। ये सब बहुत महंगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज के समझना है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे करेगा। एक एक विषय है, शब्द के आशिक होता है मिर्गा, तो वो जो है फंसाने वाले शब्द सुना के उसको पकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं जाल में। जैसे बीन बाजा के सुन के सरफ आता है तो सरफ के जो है ऊपर से ढांक देते हैं, उसी में बंद हो जाता है, पकड़ लिया जाता है। इसी तरह से जो है दूसरे नंबर पर जो है अस्पर्श है। अस्पर्श जो है हाथी के गड्ढा भर, हाथी के नीचे डूबने भर के गड्ढा खोद के ऊपर से जो है टाट रख करके घास फूस लगा के कागज के हाथी बना करके बहुत बड़ा दिखावा। हाथी जंगल से आती है, उस पर धक्का मारती है, हाथनी फट जाती है कागज के और वो गड्ढा में वो हकीकत हाथी गिर जाती है। उसको पकड़ के भूखे राह करके एक मनुष्य उसको बोझा ढोता है, सवारी ढोता है, खुद बैठ करके उसको जो है नचाता है, घुमाता है। अपार बलशाली हाथी को फंसा लेता है बुद्धि के द्वारा। इसी तरह से जो है बत्ती होता है, बल्ब होता है, इस पर पतंगा जो है इसके आशिक होता है। रूप, ये जो है पतंगा रूप के आशिक होता है।
वहां जा करके या जल करके मर जाता है। इसी तरह से जो है मछली मारने वाला होता है। ये मछली जो है स्वाद के आशिक होती है, रस के आशिक रहती है। वो जो है दाना जो है बंसी में लगा के लटकाते हैं पानी में, वो उसको खाने के लिए आती है और ऊपर से इशारा कंडील करता है और उस मछली का जो है ऊपर से खींच लिया जाता है। वो कटिया जो है उसके मुंह में गड़ जाता है और मछली मारी जाती है। ये ध्यान में रखना है कि संसार के अंदर जो है गंध में भंवरा मारा जाता है। कमल के फूल सवेरे फूलाता है, भंवरा उसमें बेभान होता है। किरीन डूब जाता है, भंवरा फूल बंद होता है, उसी में भंवरा बंद हो जाता है। हाथी आती है, फूल समेत खा जाती है। तो शब्द के पीछे हिरन मारा गया, सर्प मारा बंधन में आया। रूप के पीछे जो है स्पर्श के पीछे हाथी पकड़ा गया। रूप के पीछे पतिंगा मरा, गंध के पीछे जो है भंवरा मरा। और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एक एक विषय है, तो ये सब एक एक मरे। सब मनुष्य के तो ये पांचों की आसक्ति है। ये अच्छा देखना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा सुगंध लेना चाहता है, अच्छा स्वाद लेना चाहता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों के विषय में ये इतने इसके हृदय के अंदर बहुत बड़ी युद्ध हो रहा है। और वो युद्ध में सभी जो है आसक्त हैं। अगर दैवी संपदा जीत जाता है तो ये कल्याण के मार्ग में सफल होता है। आसुरी संपदा अगर बलवान होता है तो ये जो है लोक परलोक खराब करके और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। इसलिए आज जरूरत है कि इस भरम जाल से बाहर निकले। इसमें मानव जाति के कल्याण है। राग जो होता है, ये राग जो है बहुत विचित्र होता है। एक हिरन थी, एक हिरनी थी, और हिरन हिरनी के जाल लगाया था बहेलिया। उस जाल में हिरन फंस जाता है। किसी तरह से हिरनी भाग गई और हिरन फंस गया। हिरनी जो है बहुत परेशान हो गई। बहेलिया से कही कि हे भाई, तू जो है हमारे हिरन के छोड़ दो, हमारे ये बच्चे हैं, हम सबके खुशी में बाधक क्यों बनते हो। बधिक जो है कुछ बुद्धिजीवी था, वो हिरनी के प्रार्थना के सुन लेता है और हिरन को छोड़ देता है। इस कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि अगर कोई आदमी कहीं मजबूरी में है तो उसको सहायता कर देना चाहिए। आज दुनिया राग के पीछे परेशान है। राग आसक्ति यही बंधन के कारण है और जन्म मरण के भी कारण है। पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए सबसे बचना है और अपना कल्याण करना है। द्वेष जो है बहुत खतरनाक चीज होता है। द्वेष में जो है भगवान शिव जी के दो मित्र जो है तप कर रहे थे। वो दोनों के जो है तप देख करके भगवान खुश होके प्रकट होके कहे कि हमसे वरदान मांगो।
लेकिन वो कहे थे कि जो पहले मांगेगा तो बाद में जो मांगेगा उसके डबल मिलेगा। अब वो सब जो है पहले पहले करके और सब जो है दोनों जो है कहने लगे कि सब दोनों डबल के चक्कर में पड़ गए, सिंगल कोई ना चाहिए। लास्ट में एक मित्र कहा कि हमारे एगो आंख ले लो कि हमारे मित्र के दोनों आंख चला जाएगा, तो हमारे दिल के बड़ी सुकून मिलेगा। हमारे दरवाजा पर एक कुआं हो जाएगा, मित्र के दरवाजा पर दो कुआं होगा। दोनों आंख भी ना होगा, दो कुआं होगा, बेमौत मरेगा। तो मित्र जो है ऐसे से सावधान रहना और अपन बचाव रखना, नहीं तो पतन से कोई बचा ना सके। इसी तरह से जो है भीम जो है और दुर्योधन ये दोनों खेल रहे थे, लेकिन भीम के बलवान होना दुर्योधन के अच्छा ना लगता था। उसने जो है खीर खिला के उसमें जहर मिला के दे दिया। भीम खा करके बेहोश हो गया, उसको ये नदी में ले जाके डाल दिए। सब नदी में बहते जो है वो पाताल लोक जाता है। पाताल लोक में जो है उसके नाना होता है राजा। अब उसके जो है कहते हैं कि जहर जहर को मारता है, सरफ काट लेता है और उसके जहर उतर जाता है। भीम जिंदा होता है क्योंकि भीम की माँ जो है नागवंशियों के बहन थी, बेटी थी, और भीम वापस आता है। उसे वापस देख करके सब बहुत आश्चर्य करते हैं। तो जलन द्वेष ऐसे होते हैं, जो आदमी अपना दुख से जितना दुखी ना है उतने दूसरे के सुख देख करके सुखी है, दुखी है। इसलिए किसी के तरक्की देख करके और किसी के कामयाबी देख करके जलने की जरूरत ना है, सावधान रहनी है। इसी तरह से संसार के अंदर जो है मांसाहार जो है ये बिना किसी के काटे कहीं मांस न मिलता है। सबसे पहले मनुष्य जो है चूहा के मार के खाता है, सरफ के मार के खाता है, कीड़ा मकोड़ा के मार के खाता है, मछली के मार के खाता है। इसके बाद से जो है बकरा बकरी के मार के खाता है, भेड़ भेड़िया के मार के खाता है। ये जो है मुर्गा मुर्गी के मार के खाता है, कबूतर कबूतरी के मार के खाता है। ये छोटे राक्षस हैं, ये मांस खाने वाले छोटे राक्षस हैं। जो मांसाहारी होता है उसी को राक्षस कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो जो है शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है, और वो जो है शाकाहारी होता है। वो देना गिलास काला वाला आपके बगल में